चाकू उठाओगे, बंदूक उठाओगे, इसी हाथ से तो उठाओगे, है ना, शरीर से, और कोई चीज़ उठा के पटकना है तो दोनों हाथ का उपयोग करोगे। तो बोले कि क्या करना है, अब ये तो हो गया बुरी चीज़ से। अब उन्हीं हाथों से द्रव की थाली उठा रहे हो, उन्हीं हाथों से किसी साधु की बैयवती कर रहे हो, उन्हीं हाथों से अपने माँ बाप के पैर छू रहे हो, उन्हीं हाथों से माँ को भोजन करा रहे हो, किसी गरीब को भंडारा करवा रहे हो, उन्हीं हाथों से स्तुति कर रहे हो। तो अच्छे काम कर रहे हो, घंटा बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, हाथ जोड़ करके जय जयंत कर रहे हो, हाथ वो ही हैं। तो एक एक उन हाथों का सदुपयोग कर रहे हो तो पुण्य बंध रहा है, पुण्य आ रहा है। और अगर उन्हीं हाथों का दुरुपयोग कर रहे हो तो पाप का बंध भी हो रहा है। तो पुण्य बंध चाहिए कि पाप का बंध चाहिए? पुण्य का बंध बंधेगा तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। और यदि इसका दुरुपयोग कर रहे हो तो क्या होगा, इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, अपितु जो खुशी है वो भी छिन जाएगी, और उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, अशांति मिलेगी, है ना, मानसिक पीड़ा मिलेगी, तुम्हारा प्रतिकार होगा, लोग प्रीति नहीं करेंगे। तुम अच्छे अच्छे काम करोगे तभी लोग तुम्हें प्रीति नहीं करेंगे, कोई जश्न नहीं मानेंगे तुम्हारा कि तुमने कुछ किया है। तुम्हें अपने आप में गुस्सा आएगा, घुटोगे कि बताओ मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी कोई तारीफ नहीं करता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा मन को, वचन को, काय को, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है कि जो तुम्हारे लिए, है ना, अलग से कोई कार्य करना पड़े। ये कोई चौथी चीज़ नहीं, तीन चीज़ें ही ऐसी हैं, आप इनसे ही नीचे जा सकते हो, इनसे ही ऊपर जा सकते हो। कहाँ जाना है ये निर्णय तुम्हें खुद लेना है, ये निर्णय खुद लेना है, खुद ही को ये सोचना है। क्योंकि ये ध्यान रखना, संसार में ना तो कोई तुम्हें गुरु बचा सकते हैं, ना कोई प्रभु बचा सकते हैं। बचना है खुद ही बचना है, डूबना है खुद ही को डूबना है। देव, शास्त्र, गुरु ये तो मात्र निमित्त बनेंगे, निमित्त अच्छा करने में। ये तुम्हें बतलाएंगे कि देखो ऐसा करना बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करिए, आहार दीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ये गुरु बताएंगे। मगर करना तो तुम्हीं को पड़ेगा। जब हम करते हैं तो हमारे लिए पुण्य का बंध होना चालू हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें करना क्या है। तो अपने मन को प्रभु भक्ति में देव, शास्त्र, गुरु, माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, इनको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इनकी भी विनय करना है। देव, शास्त्र, गुरु की तो करना ही करना है। माँ बाप को भी, उनको भी दुखी नहीं करना है, उनके भी चरण वंदना करो, उनको भी खुशी दो। क्योंकि अगर तुम्हारे कारण से माँ बाप दुखी हैं तभी तुम्हें पाप का बंध होगा। तुम्हारे कारण से अगर बीवी दुखी है तो तुम्हें पाप का बंध होगा। तुम्हारे कारण से बच्चे दुखी हैं तो भी क्या होगा, पाप का बंध तुम्हें होगा। इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि हे भगवान, जब सुबह सोकर उठूं तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये 24 घंटे में जो 12 घंटे मुझे मिले हैं, इन 12-14 घंटे में जब मैं परिवार के साथ रहूँगा तो मुझे मेरे खुद के कारण से मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुँचे, मेरे कारण से मेरे परिवार को किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा ना पहुँचे। इसलिए सुबह उठ करके माँ बाप के पैर छुओगे, उनसे आशीर्वाद मांगोगे तो वो तुम्हें दुआएं देंगे, है ना, आशीर्वाद देंगे। और जब उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो देव, शास्त्र, गुरु का आशीर्वाद भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि वो पासपोर्ट मिल गया आपको, और प्रभु का आशीर्वाद का जो वीज़ा है वो तुम्हें अपने आप मिलेगा, है ना। बीवी भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि उसको दुत्कारो, उसको पीटो, उसको गाली दो। बोले क्यों, शादी गाली देने के लिए, पीटने के लिए थोड़ा की थी, है ना। वो भी अर्धांगिनी है, घर में साथ रहती है, तो उसका भी ध्यान रखो
कि वो भी अपना परिवार छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई बहन को छोड़ के आई है ना। तो उसके प्रति भी भावना अच्छी रखो, वो भी खुश रहे, और खुश रहेगी तो और अच्छे भावों से तुम्हारी सेवा, बच्चों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप की सेवा, परिवार को अच्छे से चलाएगी, तो उससे तुम्हारा यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी। इसलिए मन, वचन, काय, ये 3 चीज़ें, इनका विशेष ध्यान रखना है ना। और फिर जाकर के हम अब व्यापार करें, हम बाहर समाज के बीच में जाएं, तो आपको देखेंगे कि आपको आपके अनुरूप प्रतिष्ठा, आपका यश, आपकी कीर्ति फैलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि काय वांग मना कर्म योगा, और दूसरा सूत्र दे दिया आचार्य स्वामी महाराज ने, सा आश्रवा, बोले कि ये 3 चीज़ों से ही कर्म का आश्रव होता है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। दुकान नहीं चली तो बोले पड़ोसी ने कुछ कर दिया, है ना। घर में क्लेश हो गया तो बोले किसी ने नींबू रख दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने कुछ घर पे कर दिया है। पंडित से पूछो, चलो किसी ज्योतिषाचार्य के पास चलो, उसे पूछेंगे कि भाई हमारे घर में ऐसा अशांति क्यों है। तो अशांति, पड़ोसी क्या अशांति करवाएगा? अशांति यदि है तो खोजबीन करो कि हम घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन व्यक्ति है जो हमसे संतुष्ट नहीं है, आप उसको संतुष्ट कर दीजिए, शांति अपने आप कायम हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। इसलिए अशांति को घर में कब मौका मिलता है आने का? जब हम शांति को भंग करते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि घर की शांति को बनाए रखने के लिए खाली देवशास्त्र गुरु की पूजा मत करना, खाली देवशास्त्र गुरु के पीछे मत भागना। पहले जो घर में देवी देवता हैं, तस्वीर वाले देवी देवता नहीं, मंदिरों में विराजमान जो देवी देवता हैं वो नहीं, पहले जो जिंदा देवी देवता हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे देवर हो, चाहे घर में जेठ हो, जेठानी हो ना, देवरानी हो, कोई भी हो, पहले इन देवी देवताओं को खुश रखने का प्रयास करो। तो ये सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे तो आपको अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने में ना आनंद आएगा। और यदि ये देवी देवता खुश नहीं होंगे तो ये विघ्न करेंगे, ये सब कमठ बन जाएंगे। जब एक कमठ ने पार्श्वनाथ को 10 भाव तक परेशान कर दिया, तो आपने अगर घर के इन देवी देवताओं को खुश नहीं किया तो ये कितने कमठ तैयार कर लिए तुमने, और ये सारे कमठ मिलकर के क्या तुम्हें चैन से पूजा करने देंगे? क्या ये सारे कमठ मिलकर के तुम्हें कोई अच्छा काम करने देंगे, चौका लगाने देंगे, साधु संतों के पास जाने देंगे, है ना, पूजा अर्चना करने देंगे? नहीं। ये तो तुम्हें घुमाने भी नहीं ले जाएंगे, ये तुम्हें कुछ सामान भी नहीं दिलाएंगे, और तुम क्या होगा, मन में मानसिक पीड़ा रहते रहते बीमारी की शिकार हो जाओगे, है ना, टेंशन हो जाएगा, है ना। और तरह तरह के जब टेंशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, तो वो अपने मौत के नज़दीक पहुंचना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि सिर्फ 3 चीज़ें मैंने कहा, मन, वचन, काय। इस मन को प्रतिदिन खाली करते रहो। जैसे मोबाइल में जो मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उन मैसेजों को पहले तो कोशिश करते हो कि सेव कर लो, काय को डिलीट करो, मगर एक समय ऐसा आता है कि मेमोरी फुल हो जाती है, और जब मेमोरी फुल हो जाती है तो अचानक में अब किसी की फ़ोटो खींचना है तो वह मोबाइल मना कर देता है, भैया अब हम आपकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, आप फ़ोटो खींचना चाहते हो पर मैं क्या करूं, पहले से ही इतना स्टोर है, इतना माल भरा हुआ है, मैं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। अरे यार फ़ोटो खींचना थी जी, अभी बताओ मेमोरी फुल हो गई। तो आप उस समय क्या करते हो, जल्दबाजी में आपको मैसेज डिलीट करना पड़ते हैं। क्या कहते, लाइन से 10-20 मैसेज आप डिलीट कर देते हो, एक फ़ोटो खींच लेते हो। तो सोचो, एक फ़ोटो खींचने के लिए आपको 10-20 मैसेज डिलीट करना पड़े, तब आप एक फ़ोटो खींच करके किसी को खुश कर पाए। तो सोचो, जीवन में कितने सारे मैसेज हमारे अंदर स्टोर हैं, दिमाग में स्टोर हैं,
और जब इतने सारे मैसेज हैं तो सोचो आप किसी की फ़ोटो कैसे खींच सकते हो। तो इसलिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक के जितने मैसेज आपके दिमाग में आए हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, शाम को उनको डिलीट कर दो, क्योंकि मेमोरी खाली रखो। मेमोरी खाली रहेगी तो आपको किसी प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए पहला सूत्र हमारा यही है कि हमारी मेमोरी खाली रहे। जब मेमोरी खाली रहेगी, अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है, ध्यान रखना। राग ही द्वेष बनता है, द्वेष पैदा कहीं से अलग से नहीं आता। जब जब हमें राग उत्पन्न होता है तो द्वेष भी उस राग में से निकल करके बाहर आ जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथ से खुद को गिरने के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, अपितु जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए हमारे दिमाग में जो कचरा है, उस दिमाग के कचरे को निकाल करके उस गड्ढे को भर दो, जिससे ना तुम गिरो ना कोई दूसरा गिरे, और चैन से शांति से अपना जीवन व्यतीत करो तो तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा और आप भी भगवान बन सकते हैं, बोधि समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। मेरा आप आशीर्वाद आपके सदा साथ है। कुछ भी कर ले पर मेरी आत्मा टस से मस नहीं हो सकती। तू मेरे परिणामों को चेंज नहीं कर सकता, तू मेरे भावों को चेंज नहीं कर सकता। और यही कारण रहा, कमठ उपसर्ग करता रहा और उसी क्षण में उनको केवल ज्ञान हो गया। विपरीतता में, प्रतिकूलता में, प्रतिकूल स्थिति में अगर आप शांत हैं तो आप समझ जाना कि धर्म हमारी आत्मा में आ रहा है। प्रतिकूल अवस्था में अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, बेइज्जती महसूस करना कि लोग क्या कहेंगे, कि बताओ 4 बातें उन्होंने सुना दी और ये चुपचाप सुन के चले गए, इसका मतलब पक्के में गलती होगी। भगवान पाशान ने कहा लोगों को सोचने दो, लोगों के सोचने से तुम सिद्ध नहीं बनोगे, लोगों के सोचने से तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तुम अपने बारे में सोचो, है ना, लोगों को सोचने दो। जिस दिन केवल ज्ञान होगा तो ये सारे सोचने वाले भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। और ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, सारी दुनिया उनको मोक्ष मार्ग में जाने से रोकने के लिए धूल मिट्टी उछालती है, उंगलियां उठाती है, पर वही उंगलियां जो उंगली उठाने वाले हैं, और जब उसी जीव को केवल ज्ञान होता है तो उंगली उठाने वाले व्यक्ति ही उंगलियां से बुलाते हैं, हे भगवान अत्रो अत्रो अत्रो। अरे भाई तू तो कल तो उंगली उठा रहा था, अरे पागल हो, हम तो परीक्षा ले रहे थे, पता है मालूम था, बहुत डरता है उनके अंदर, भैया मालूम है बहुत पक्के हैं, देख लो उन्होंने अपना काम कर ही लिया, मुझे विश्वास था। ये वो कौन व्यक्ति बोल रहा है? वही व्यक्ति जो कभी उंगली उठाया करता था। तो महानुभाव, ये दुनिया की रीत है। इसलिए धर्म अशुभ से बचने के लिए शुभ में लग जाते हैं। ये जो क्रियाएं हैं काय के लिए हैं? अशुभ, बोलो हाँ जोड़ो, बोलो अशुभ से बचने के लिए हम शुभ क्रिया करते हैं, पर उसे धर्म नहीं कहते, ये ध्यान रखना। पर उन क्रियाओं के बाद जो हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, जो परिणाम निर्मल होते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है, उसका नाम धर्म है। घर पहुंचे सास और चिल्लाए ना, बेटा भोजन बन गया क्या, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं पिया, अभी पहले नाश्ता पानी कर ले, फिर दिन भर लगी रहती है ना, फिर बाद में कर लेना, फिर नाश्ता निकल ले, चल फटाफट। ऐसा कहते हो? नहीं, जाके चिल्लाओ बन गया। मैं 2 घंटे पूजा करके आ गई तो अभी तक भोजन नहीं बना पाई, और खाते दिख गई, जब खाती रहती है तो इसका मतलब क्या है? पता चल रहा है कि तुम धर्म करके आए हो। तो कहीं अगर ऐसा है, अपने धर्म को खुद ही रोज आप चेक करते जाओ कि परिणाम निर्मल है कि नहीं। मंदिर से जाने के बाद प्रतिकूल स्थिति भी मिल जाए घर में जाकर के, और फिर भी तुम शांत चित्त स्वभाव लेकर के बैठे हो और हर चीज में क्या बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं,
बच्चे हैं, और कोई बात नहीं, वो भी तो बिटिया ही है, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। और ऐसे विचार हैं, समझ जाओ कि धर्म का असर लेके आए हो। और अगर मान लो वैसे विपरीत जा रहे हैं और वैसे ही रहे कि लोग पीते हैं फिर लड़खड़ाते हैं, भगवान तेरी महफिल में हम बहुत कुछ पा जाते हैं। बस ये लोग वैसे हैं कि प्यासे ही घर से आते हैं और प्यासे ही घर पर चले जाते हैं। कुछ भर के लेके जाओ। तुम सच्ची तो धूप है, धूप है ना, धूप जो आप मंदिर में चढ़ाते हो। चढ़ाई थी 1 मिनट के लिए, एक मिनट भी लगा, उठाई और चढ़ा दी। पर घर पहुंचे 1 घंटे बाद और नाक खुजाने के लिए तुमने उंगली ले गए तो उसमें से खुशबू आ रही थी धूप की। साबुन से नहा के आए तो कम से कम उसकी 1-2 घंटे खुशबू आती है। मंदिर में अगर बैठ जाओ तो लोग कहते कौन सा सेंट लगा के आई, कौन सी साबुन से नहाते हो, खुशबू अच्छी आ रही है ना। तो तुम सच्ची तो वो अचेतन चीज है, उसके अंदर तक गुण तो है कि 2-3 घंटे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। और बताओ हम या प्रभु के साथ 2 घंटे बैठे और 2 घंटे भी यदि उसका घर पे असर नहीं रहा तो हमारा मंदिर जाना अभी सार्थक नहीं है। तो महानुभाव हम सब इस बात का ध्यान रखें कि अशुभ से बचने के लिए गए थे और उस शुभ क्रिया की है, उस शुभ क्रिया के साथ हमारे परिणाम, हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारे मुंह, हमारे कान सब शुभ शुभ देखना चालू कर दें। समझ जाना हमारा मंदिर जाना सार्थक हो गया है। ऐसी भावना के साथ अभी भरोसा नहीं कि महाराज जी कब तक रहेंगे, कब जा सकते हैं, क्योंकि महाराज का प्रोग्राम आगे का है अभी और चतुर्मास का श्री पर चढ़ाया है और आपकी भक्ति ही मुझे खिला तो नहीं है। अरे भैया खाएगा पिएगा तो मर नहीं जाएगा, नहीं पर ये पूछते हैं खाता पीता तो नहीं है। तो ऐसे ही 4 महीने का सवाल है ना, तो आप हमें देख लो, हम आपको देख रहे हैं ना, फिर उसके बाद अपन निर्णय लेंगे चातुर्मास करने का। तो महानुभाव चातुर्मास करेंगे, फिर भक्ति करेंगे। और चातुर्मास में, क्योंकि चातुर्मास का मतलब है मेरा नियम है ना मैं चैन से बैठता हूँ ना चैन से बैठने देता हूँ। सिर्फ किसी की विद्वत्ता प्रकट हो चुकी है और किसी की विद्वत्ता ढकी हुई है। तो मेरा काम क्या है, गुरुओं का काम जो ढकी हुई विद्वत्ता है उसको प्रकट कर देना, बाहर ला के खड़ा कर देना है ना, उसका नाम चातुर्मास है। तो महानुभाव इन बच्चों में, माताओं में, बहनों में सबके अंदर धर्म के संस्कार डालने का काम, कि इन्हें रियलाइज हो जाए, ये खुश ना रहें। नहीं तो पति ने एक अंगूठी दिला दी, एक चेन दिला दी और खुश हो गए, ओह देख कितना अच्छा पति है। ऐसा किसी का नहीं हो सकता। हर साल चेन दिलाता है, अंगूठी दिलाता है, पर जो चेन दिलाता है वो बेचैन भी करता है। ध्यान रखना।